गाने पर फिलहाल जो असली व्यूज है 1 जनवरी को सुबह के 11:25 पर अभी जो इस गाने पर व्यूज है वो है 8 खेसारी लाल यादव का एक गाना है जिसका नाम है गरम कर। इस सर्दी के मौसम में जो इस गाने ने माहौल गरमाया है भाई साहब, वो सिर्फ 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में 40 मिलियन व्यूज। हाँ, 4 दिन में 40 मिलियन व्यूज और 5 दिन में भी 40 मिलियन व्यूज। इसी तरह के सवाल मेरे इंस्टाग्राम पर कल से ही लेकर के आज तक भैया इतने भरे पड़े हैं कि मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। जबकि आप देखेंगे कि इस चैनल पर पिछले 1 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई है सिवाय एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के। हाँ तो ये जो गाना है गरम कर, पहले मैंने इस गाने को सुना नहीं था, मैंने देखा नहीं था कि इस पर कितने व्यूज थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गाने पर 1 दिन में 1 मिलियन व्यूज थे, कोई लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में 10 मिलियन व्यूज था, और 4 दिन में अचानक से इस गाने पर 40 मिलियन व्यूज हो गया। अब इस पर 3 तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले तो वो जो खेसारी लाल यादव के फैन हैं वो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नया साल का गिफ्ट मिल गया। दूसरे वो जो पवन सिंह के फैन हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जो व्यूज है ये जेन्युइन भी है, व्यूज खरीदा हुआ है, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं जो थोड़े लॉजिकल हैं। सबसे ज्यादा सवाल वही लोग कर रहे हैं कि क्या भैया ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है 1 दिन में 1 मिलियन व्यूज आए, 3 दिन में 10 मिलियन व्यूज आए और चौथे दिन अचानक से 40 मिलियन व्यूज हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? या भैया फिर इस गाने में कुछ झोल झपाटा है? यस, इसी को आज हम क्लियर करेंगे कि खेसारी लाल यादव का जो गाना है गरम करो, इस पर आया हुआ व्यूज क्या जेन्युइन है, खरीदा हुआ है, या फिर सिर्फ 1 दिन में 30 मिलियन व्यूज आना पॉसिबल है। अगर 3 दिन में इस गाने पर 10 मिलियन व्यूज था तो, क्योंकि भाई मैंने देखा नहीं था, मुझे पता नहीं है कि पहले कितना व्यूज था इस पर। बताने वाले बता रहे हैं कि 1 दिन में 1 मिलियन व्यूज आया था और 3 दिन में 10 मिलियन लगभग व्यूज आया था। आपने अगर देखा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना कि 3 दिन में कितने व्यूज थे, 1 दिन में कितने व्यूज थे। फिलहाल तो इस गाने पर 40 मिलियन व्यूज है। तो क्या ये जो व्यूज है ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, या फिर व्यूज खरीदा गया है? चल मैं अभी डिब्बा का डिब्बा और पानी का पानी कर देता हूँ। तो देखो 3 बातें हैं। पहला तो ये कि हो सकता है कि ये जो गाना है ये तगड़े तरीके से वायरल हुआ हो। चल झूठा। यस, ऐसा पॉसिबल है। खाओ माँ कसम। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। 1 दिन में 100 मिलियन व्यूज भी आ सकते हैं, 200 मिलियन भी व्यूज आ सकते हैं, 500 मिलियन भी व्यूज आ सकते हैं। अभी वो किरीस वाला गाना तो आप लोग सुनिए रहे होंगे, किरीस का सुनने का गाना। लेकिन वो किरीस वाला जो गाना है वो तो वायरल होता हुआ दिख भी रहा है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो गाना भरा पड़ा है, किरीस वाला गाना। ले बेटा आके लेकिन क्या खेसारी लाल यादव का ये जो गाना है गरम कर ये भी वायरल हुआ है उसी तरह से? तो भैया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दिखाई तो नहीं दे रहा है कि ये गाना वायरल हुआ है। अब हो सकता है कि सिर्फ यूट्यूब पर वायरल हुआ हो, है ना? तो यूट्यूब पर भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा वायरल होता हुआ ये गाना। अब हो सकता है कि सिर्फ उसी चैनल पे वायरल हुआ हो जिस चैनल पर ये गाना अपलोड हुआ है। तो भैया उस चैनल पर भी ये गाना वायरल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस गाने के व्यूज और लाइक और कमेंट में जमीन आसमान का फर्क है और वायरल हुए गाने में इतना अंतर कभी नहीं होता है। जैसा कि इस गाने का स्क्रीनशॉट मैंने 31 दिसंबर को लिया था, जब मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया, मैसेज भरे पड़े हैं कि भैया इस पर वीडियो बनाओ, इस पर वीडियो बनाओ, क्या ये सच है, क्या ये जेन्युइन है, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने उसी वक्त रात को लगभग 3 बजे, तब तक तो शायद 1 जनवरी हो गया था, है ना? हाँ, तो आज के ही दिन लगभग सुबह में मॉर्निंग में 3:04 पर मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था और अभी तक इस गाने पर जो व्यूज था वो था 4,03,54,211 कमेंट, सॉरी व्यूज, यानी कि 40 मिलियन प्लस व्यूज। लेकिन वहीं पर इस गाने का अगर लाइक आप देखें, लाइक है सिर्फ और सिर्फ 2,55,000 प्लस। खेसारी लाल यादव के ही पुराने गाने उठा करके देख लो, 10-10 मिलियन पर 5-5 लाख लाइक आ जाते हैं और 40 मिलियन पर सिर्फ 2.5 लाख लाइक हैं। अरे कमेंट ही देख लो, सिर्फ 25,000 कमेंट है। इतने कमेंट तो खेसारी लाल यादव के 5 लाख व्यूज पे आ जाते हैं, है ना? तो ये क्लियर है कि ये गाना वायरल तो नहीं हुआ है। अब दूसरे सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि इस गाने पर
ऐड लगाया गया। अब देखो, ऐड लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस में आए हो तो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना ही पड़ता है। लेकिन इस गाने पर क्या ऐड लगा हुआ था? इतना व्यूज लाने के लिए, सिर्फ एक दिन में इतना व्यूज लाने के लिए तो बहुत ही हाई क्लास का ऐड लगवाना पड़ेगा, जहां पर 4-5 लाख रुपए खर्च होंगे, है ना। तो क्या इस गाने पर ऐड लगा हुआ था उतने हाई लेवल का? तो भाई देखो, अगर इतने हाई लेवल का ऐड लगता तो कहीं ना कहीं दिख ही जाता। मैं तो 24 घंटा यूट्यूब खोल के बैठा रहता हूँ कि भाई साहब कुछ कंटेंट मिले और मैं वीडियो बनाऊं। मैंने तो कहीं नहीं देखा इसका ऐड। हो सकता है कि लगा हो, मैंने ना देखा हो सकता है आपने देखा हो तो कमेंट में बताना। तो अगर उतना हाई क्लास का ऐड लगा होगा, हो सकता है कि ऐड से ये व्यूज आए होंगे, बट ऐड से भी आए हुए व्यूज पर कमेंट और लाइक और व्यूज में इतना अंतर नहीं होता है, वो भी खेसारी लाल यादव के गाने पर। कौन नहीं जानता खेसारी लाल को? या सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, चलो इसका गाना लाइक नहीं करना, इसके गाने पे कमेंट नहीं करना, ऐसे लोग इग्नोर कर रहे हैं क्या? नहीं ना। अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं, क्या व्यूज खरीदा गया है? इससे पहले इस पर बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, व्यूज खरीदा जा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। और आजकल के समय में तो सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बहुत ही आसान है व्यूज खरीदना। अरे यूट्यूब पर ही चले जाओ, हजारों सैकड़ों में वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें यह बताया गया है कि हमारी एजेंसी से व्यूज खरीद लो, हम इतने में इतना दे देंगे, हमारी एजेंसी से लाइक खरीद लो, हम इतने में इतना दे देंगे। दुनिया भर की एजेंसी भरी पड़ी है, उनमें सबसे ज्यादा एजेंसी दिल्ली में है जो व्यूज बेचते हैं। 2-2, 5-5 हजार रुपए में आपको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाएंगे, 10-10 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। और व्यूज खरीदने का अक्सर आप देखते होंगे कि रैपर इंडस्ट्री में रैपर्स के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगता है व्यूज खरीदने का, क्योंकि जो रैपर इंडस्ट्री है उसमें एक दूसरे में कंपटीशन चलता है और लोग अपने आप को एक दूसरे से ऊपर दिखाने के लिए व्यूज खरीदते हैं। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा, पंजाब के बहुत ही मशहूर एक सिंगर हैं, रैपर हैं, सॉरी पंजाब छोड़ो, हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर रैपर हैं जिनका नाम है बादशाह। इनके ऊपर भी आरोप लगा था व्यूज खरीदने का। और ऐसे कई सारे सिंगरों के ऊपर, खास करके रैपर इंडस्ट्री में जो लोग रैप सॉन्ग गाते हैं उसमें अक्सर ये आरोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं और लोग खरीदते भी हैं। खरीदते नहीं तो एजेंसियां चल कहाँ से रही हैं जो व्यूज बेच रही हैं? लोग खरीद रहे हैं तभी तो वो एजेंसियां चल रही हैं ना, वो कंपनियां फल फूल रही हैं जो व्यूज बेच रहे हैं। तो भाई पॉसिबल तो है व्यूज खरीदना। तो क्या खेसारी लाल यादव का ये जो गाना है गरम करम, इस पर भी जो व्यूज आए हैं, क्या ये व्यूज खरीदे हुए हैं, नकली है, फेक है? भाई इस गाने पर जो असली व्यूज है वो मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल अभी इस गाने पर कितना व्यूज है, बाकी असली नकली का फैसला आप खुद कर लेना। इस गाने पर फिलहाल जो असली व्यूज है, 1 जनवरी को सुबह के 11:25 पर, ध्यान रखना 1 जनवरी को सुबह को 11:25 पर अभी जो इस गाने पर व्यूज है वो है 8.3 मिलियन। ओके, यही असली व्यूज है, जहां तक मेरा ऐप एनालिसिस करके बता रहा है वो यही बता रहा है। फिलहाल जो असली व्यूज है वो 8.3 मिलियन इस गाने पे व्यूज है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे कि जो व्यूज आपको दिखाया जा रहा है वो टेम्पर्ड करके दिखाया जा रहा है या खरीद करके दिखाया जा रहा है, पता नहीं कैसे दिखाया जा रहा है भाई। मुझे जो व्यूज दिख रहे हैं असली वो 8.3 मिलियन ही दिख रहे हैं। आपको 40 मिलियन कैसे दिख रहे हैं मुझे नहीं पता। ओके, आगे समझ में आ गया तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो ना ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से कंफर्म कर दूं कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यूज खरीदा हुआ है, ठीक है? कोई फोन वोन करके धमकी मत देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।